अभी वो प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। ब्रह्मा को शरीर छोड़े हुए 37 वर्ष हो चुके, 37 ईयर्स। उससे पहले 30-33 साल ब्रह्मा ने अपना कार्य किया। ब्रह्मा की पहली मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष हुई। उस शिव की पहली मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष होती है मां के रूप में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले किसको पहचानते हैं? मां को पहचानते हैं या बाप को पहचानते हैं? मां को पहचानते हैं। बच्चों के सामने पहले मां आती है, फिर मां जब बड़ी होती, बच्चे जब बड़े होते हैं तो मां उन बच्चों को सिखाती है ये तुम्हारा बाप है। बच्चे अपने आप नहीं पहचान पाते। यही यहां भी है। पहली मूर्ति ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है 33 साल में। दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होने के लिए टाइम लेती है 33 साल, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए भी 30-33 साल चाहिए। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, तीनों मूर्तियों का टाइम मुदा हुआ है 30 और 33 साल। टोटल कितने हुए? 33 ईयर्स, 33 ईयर्स और 33 ईयर्स, 99 और एक रुंग का 100 साल संगम युग के गाए हुए। ये 100 साल में अभी कितने साल पूरे हो गए हैं? 100 साल में अभी कितने साल पूरे हुए? 68-69 साल, 70 साल होने जा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी दुनिया में त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हुई? त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता अभी भी नहीं हुई। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में थोड़ी हलचल हो रही है कि कोई दूसरी मूर्ति भी है। दीदी दादी दादाओं से लेकर के जो भी छोटे बड़े जिज्ञासु हैं, उनमें सुगबुगाहट हो रही है कि जरूर कोई दूसरी मूर्ति है, और दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो तीसरी मूर्ति भी होगी। क्योंकि पहली मूर्ति और पहली मूर्ति के जो भी फॉलोअर्स हैं, वो सब एडवांस पार्टी के इंस्पिरेटिंग ग्रुप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। इंस्पिरेटिंग ग्रुप अर्थात उमंग उत्साह पैदा करने वाली आत्मा है। जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया गया, उस ज्ञान में जो आत्माएं चल रही है, जिसे बेसिक नॉलेज कहे, क्योंकि मां बेसिक नॉलेज सुनाती है। छोटे छोटे बच्चों को मां घर में पढ़ाई लेती है, लेकिन बेसिक नॉलेज प्राइमरी स्तर की पढ़ाई पढ़ाती है। ऊंचे स्तर की पढ़ाई मां नहीं पढ़ा सकती। बच्चे फिर ट्रांसफर होते हैं ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए। मुरली में भी बोला है, तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। इशारा भी दे दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे बाप से डायरेक्ट सीखोगे। माना जिस समय ये बात बोली गई, उस समय मां के द्वारा सीख रहे थे, डायरेक्ट बाप के द्वारा नहीं सीख रहे थे। डायरेक्ट बाप का मतलब ये नहीं है कि ज्योति बिंदु से सीखना, नहीं। मां जब मीडिया है तो बाप भी मीडिया साकार में होना चाहिए।